पूछता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स, तो यू शुड नो अबाउट इट। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको राइट डाउन कर लो और इसको अंडरलाइन भी कर लो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। सो वी ऑल नो दैट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, करेक्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन बताएगा, यस, फोटोसिंथेसिस। ओके, सो बट एनिमल्स कैनॉट डू द सेम, ऑलराइट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Very important. So, we all, animals or human beings are depend on, directly या indirectly हम plants पे ही जो है वो depend करते हैं. Okay? अब यहाँ पे बूजो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बूजो आ गए हैं, हमारे फ्रेंड आगे बूजो, and he's asking, wants to know how plants prepare their own food. Now he's asking कैसे prepare होता है food, तो ये डिस्कस करेंगे अभी हम आगे, लेकिन पहले हम 1.1 पढ़ लेते हैं, mode of nutrition in plants. Alright, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water. Please write down this point: water, carbon dioxide जिसको हम CO2 कहते हैं, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. Okay, so plants जो है, okay, so we all know that plants manufacture their own food, और उसके लिए हमें कौन कौन से materials चाहिए, water, carbon dioxide and minerals. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो ग्रो होते हैं, ग्रोथ मिलती है, रिपेयर होता है डैमेज पार्ट्स, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, न्यूट्रिशन। सो आप इसको अंडरलाइन कर लो और आप अपनी नोटबुक पे आप इसको राइट डाउन भी कर लो। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism, okay, and its utilization by the body. मैं आपको बाद में डेफिनेशन लिखवा भी दूंगा। ओके, बैक करो। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बाद में बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करती है उसे। नाउ द मोड of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Autotrophic कौन होते हैं, auto means self and tropos means nourishment. तो जो अपने आप बनाते हैं, ठीक है, जो फूड अपने आप बनाते हैं, तो कौन हो गए आप बताओ, plants. Yes, plants are autotrophic. Therefore plants are called autotrophs. अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन पे, animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero मतलब other और tropos मतलब nourishment. तो जो अपना फूड जो है वो किससे लेते हैं, जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस फूड को वो लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब पहली भी एक क्वेश्चन पूछ रही है, देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। पहले आप क्या पूछ रहे हो, पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो वो पूछ रही है कि हम क्यों नहीं बना सकते ऐसे जैसे प्लांट्स बना देते हैं। चलिए इसका आंसर भी देख लेंगे। Now we may ask where the food factories of plants are located. अभी हमने पढ़ा ना कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, लेकिन ये फूड बनता कहाँ है। ओके, मैं जस्ट वांट टू से समथिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में और फन के साथ पढ़ाऊं, बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, एंड अगर आपको आप बिल्कुल भी बोर फील नहीं करोगे, ऑलराइट, बस आप फोकस रहो
और अपनी कंसंट्रेशन बना के रखो। तो अब हम देखेंगे कि वो कहाँ पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड बनता है, ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, एक एक करके सबका आंसर देखेंगे कि फूड कहाँ बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं। ऑलराइट, 1.2 में आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले भी हम समझ लेते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब हमें आंसर मिल गया, फूड फैक्ट्री कौन सी होती है प्लांट की, जो पार्ट है वो है लीव्स। लीव्स होता है जहां पे फूड बनता है। ओके, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in. So अभी हमने क्या देखा इसमें, रॉ मटेरियल जितने भी हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं और वाटर और मिनरल्स कहां से आते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स तक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये गैस जो है वो लीव्स सराउंडिंग से ही ले लेती है। ओके, नाउ ये बॉक्स में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्लू बॉक्स में सेल्स, ये क्या होती है टर्म सेल्स। बाकी आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में बहुत पढ़ोगे सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ व्हाट आर सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, राइट। आपको पता है जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बहुत सारी ब्रिक्स लगती हैं तब एक बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। So similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units. Tiny units बहुत ध्यान दीजिएगा, tiny units which are called cells. ठीक है, cells can be seen only under microscope. हम इसको बाहर नहीं देख सकते, हम इसे we can't see with naked eyes. We can only see under microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary. चलो एक डायग्राम देख लेते हैं सेल का, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जो ये देख रहे हो सेल का डायग्राम, इसमें आप देखो ये जो 3 पार्ट्स बताए गए हैं, ये एक एक सेल है। ये जो सेल है ये एक सेल है, ठीक है। बहुत से सेल्स साथ में आप देख रहे हैं कंबाइन हो गए हैं। सो सेल के 3 पार्ट्स हैं। पहला आप देख रहे हो न्यूक्लियस, बीच में जो सेंटर में होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, ये स्फेरिकल शेप का होता है और इस एक सेल की जो बाउंड्री है चारों तरफ की, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो चारों तरफ की बाउंड्री है, ये, ठीक है। और बीच में आप जेली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, येलो कलर में डॉट्स लगे हैं, साइटोप्लाज्म है। यस, ये सारा साइटोप्लाज्म है, दीज आर साइटोप्लाज्म। तो अभी आप सिर्फ याद रखो सेल के 3 पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। अब जब डिस्कस कर लेते हैं, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल होता है उसके चारों तरफ की बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको बताया हर सेल में आपको बीच में एक न्यूक्लियस जरूर मिलेगा और वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, तो अब ये साइटोप्लाज्म भी आपको समझ में आ गया। तो सेल से आपको ये पता लग गया कि हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल से मिलके बनती है और सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं। अब देखते हैं आगे। ओके, अब हम आते हैं वापस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, एयर से आती है, सराउंडिंग से, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स कि लीव्स के ऊपर ना बहुत टाइनी से पोर्स होते हैं और उसी के थ्रू आपकी CO2 लीव में चली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं नीचे, जहां पे हम लीव का देख लेते हैं डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देखो आप देख रहे हैं गार्ड सेल्स, ये आपका जो है, जो बीच में जो देख रहे हैं, ये जो बीच में पॉइंट है, ये हमारा स्टोमेटा ओपनिंग है, ठीक है। और
ये जो बने हैं ये आपके गार्ड सेल्स हैं, ये वाले गार्ड सेल्स हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और बीच में जो छोटी सी ओपनिंग दिख रही है आपको, ये कौन सी ओपनिंग है? ये स्टोमेटा ओपनिंग है, और दो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल है एक, और ये दो गार्ड सेल्स हो गए, और बीच में ये जो है ये आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग होगी। एक लीफ का आपको दिखाया है माइक्रोस्कोप से कि कैसे CO2 जाती है इसमें। ऑलराइट, एंड ओके, सो हम कहाँ थे? अब बूजो के पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ। अब हमने गैस का तो समझ लिया कि CO2 स्टोमेटा से एंटर कर जाती है लीफ में, लेकिन ये वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो स्टेम होती है ना, एक बार मैं आपको ट्री का डायग्राम दिखाता हूं, प्लांट का डायग्राम था ना, प्लांट का, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये वाला। इसमें जो आप बीच में देख रहे हो ये स्टेम है, ये जा रही है, स्टेम है, ठीक है। ये जो स्टेम है इसी के अंदर वेसल्स होते हैं, और रूट से नीचे जो रूट्स आप देख रहे हो, इन रूट से जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होके स्टेम पे ऐसे ऊपर जाते हैं। ऑलराइट, तो हम कहां थे? जस्ट अ मोमेंट। सो हमने पढ़ा कि वेसल्स होते हैं विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो पूरे स्ट्रक्चर पे आपको बहुत सारे वेसल्स होते हैं, और इसके थ्रू ही हमारा वाटर लीफ तक पहुंचता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दे आर कॉल्ड वेसल्स। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. Chapter 11 में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब पहेली का भी क्वेश्चन आ गया है। She want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. Now let's see. अब आंसर देखते हैं, जो पहेली ने पूछा उसका आंसर ढूंढते हैं। Okay. So the leaves have a green pigment called chlorophyll. अब आप स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लीव्स में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब लीव्स को सनलाइट मिलती है, उसमें से जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, this energy is used to synthesize and prepare food from CO2, carbon dioxide and water. तो CO2 तो पहले से लीफ में पहुंच गई है, वाटर भी है और सनलाइट भी आ गया। Alright, since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis का मतलब combined. तब आपको टर्म बहुत इजी समझ में आ गई होगी कि ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट हो गया और फूड बन गया। एक कितना अमेजिंग है, राइट? हाउ अमेजिंग इट इज कि लीफ और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट? सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑलराइट, इट्स अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत कहते हैं ना, बहुत ही एक डिफरेंट चीज है कि ऐसा भी होता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर हुआ वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी शुड बी थैंकफुल टू सन, क्योंकि सन अगर नहीं होता तो ये प्रोसेस नहीं होता, फूड प्रिपेयर नहीं होता, प्लांट कभी फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ in the absence of photosynthesis? No, we can't imagine our life. अभी मैंने आपको बताया ना, we can't imagine, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं और प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants.
अभी हमने डिस्कस किया था ना कि सारे जो एनिमल्स हैं, हम सब लोग जो प्लांट्स पे ही डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. ऑलराइट, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स is produced during the photosynthesis. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने प्रोसेस देख लिया फोटोसिंथेसिस का, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है, जैसे हम कहते हैं ना प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? ऑक्सीजन. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. सो वी कैन इमेजिन नाउ. करेक्ट. अब ये ब्लू बॉक्स में पढ़ लेते हैं. Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant. ठीक है, अदर पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस. अब डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, दे हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. सो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी स्टेम्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. ऑलराइट, सो ये हमने यहां तक कर लिया है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन, डायग्राम के साथ भी देखेंगे. मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा और एक इक्वेशन होगी फोटोसिंथेसिस की, उसको भी आप जरूर याद कर लेना. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स 1.2 फिगर में आप देख चुके हो. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. अब ये कार्बोहाइड्रेट कहां से आ गया? जो फूड बनता है ना, स्टार्च, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है. अभी नीचे आप देखेंगे द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. आप देखो इक्वेशन में क्या है, पहले CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमें वाटर चाहिए, ये हमारे होते हैं इनपुट, और बीच में आप देख रहे हो एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल. बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें. हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा कार्बोहाइड्रेट, ये फूड है, प्लस ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. तो अब हम सबको पता लग गया स्टूडेंट्स कि प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. अब इस डायग्राम को देख लेते हैं. बहुत इजी डायग्राम, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इस लीव पे देखो CO2 आ रही है, एरो से ब्लू से आ गई, इसमें इसने एब्जॉर्ब कर लिया. ऑक्सीजन रिलीज बाहर, ऑक्सीजन का जो एरो है वो बाहर हो रहा है, राइट, आउट. इसको ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है. एंड क्लोरोफिल लीफ में होता है ये ग्रीन पिगमेंट. वाटर एंड मिनरल्स नीचे से रूट से ऊपर जा ही रहे हैं. ऑलराइट, सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम. अब आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द process oxygen is released. The presence of starch leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो मैंने आपको बताया था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च बनता है. अगर कई बार आपने देखा है किसी लीफ को काटते हो ना तो कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, वो क्या होता है? दैट इज स्टार्च. वो उनका फूड है, आपने ऑब्जर्व किया होगा. ओके, एंड ये डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेक्शन ऑफ अ लीफ. अब इस डायग्राम में क्या दिखाया है देखो, आप देख रहे हो इसमें यस, ये जो आपके बने हुए हैं ये वाले, ये क्या है? ये लीफ का, अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो क्लोरोफिल है, ये ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, और साथ में ये गार्ड सेल्स हैं. ये तो आपको मैंने बताया दिया था, स्टोमेटा है बीच में और ये गार्ड सेल्स होते हैं. और ये एक लीफ का एक छोटा सा पार्ट लिया, वो आपको दिखाया है कि कैसे लीफ में क्लोरोफिल होती है और गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा. ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये एक्टिविटी है 1.1, इसको कर लेते हैं. उससे पहले बूजो ने क्वेश्चन पूछा है. बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Very good question. Very good question asked by Bujo. Yes. सिर्फ ग्रीन लीव्स होने से ही प्लांट में फूड तो बनता ही है, बट आपने कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिविटी में, जब इसकी एक्टिविटी वीडियो बनाऊंगा. आई विल शो सम लीव्स जो येलो होती हैं या डिफरेंट कलर की होती है, लेकिन फिर भी उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. वी विल सी दैट. ओके, एक एक्टिविटी कर लेते हैं पहले. टेक 2 पॉट, एक्टिविटी 1.1 है. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड. आप 2 प्लांट्स ले लो. कीप वन इन डार्क फॉर इन अ ब्लैक बॉक्स.
फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। ठीक है, तो एक को आपने ब्लैक बॉक्स में रख दिया और आपने एक को सनलाइट में रख दिया। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। ठीक है, तो आपने आयोडीन टेस्ट किया था ना क्लास 6 में, आपने उसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दी। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. ठीक है, the leaves other than green also have a chlorophyll. जब आप ये आयोडीन टेस्ट करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जो येलो या ग्रीन भी नहीं है तब भी उसमें क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब ये बूझ ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ग्रीन। जो अगर कोई लीव मान लो वो है रेड कलर की, तो उसमें ग्रीन भी होता है लेकिन वो ग्रीन छुप जाता है, वो मास्क हो जाता है लीव पे। रेड तो आपको दिखेगा बाहर से, मैं आपको दिखाऊंगा ये प्लांट ऐसा है जिसमें ऐसा होता है। तो अगर वो रेड भी है या अगर वो कोई और भी कलर का है लेकिन ग्रीन अंदर होता है लेकिन वो छुप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। ओके, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो उन लीव्स में भी होता है। आप जैसे लीव देख रहे हो आप नीचे, ये लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। सो ये आप देख रहे हैं लीव्स, ये लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। आप देखो ये एक लीव है, ठीक है, एंड ये भी देखो डिफरेंट लीव है, लेकिन सब में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर आप ये यू विल इमेजिन कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हमें सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही चाहिए, नो, अगर वो रेड भी है, कोई और भी कलर की है, वायलेट कलर भी है, लेकिन उसमें ग्रीन होता है लेकिन वो छुप जाता है, वो मास्क होता है, आपको नजर नहीं आता, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उसमें। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हमने कहां तक कर लिया था? ओके, बैक करते हैं। ये एक्टिविटी हमारी फिनिश हो गई थी। यहां से ओके, अब देखो एक नया टर्म आएगा एल्गी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ठीक है, आपने देखा होगा ना पॉन्ड्स में कई बार वो हम ग्रीन कलर की पानी के ऊपर ही फ्लोट करते हुए, उसको हम एल्गी कहते हैं। वाटर बॉडीज होती हैं वो, ग्रीन पैचेस होते हैं वो, एंड पॉन्ड्स में, लेक्स में आपको अक्सर आपको दिखता होगा। So can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. ठीक है, वो ग्रीन कलर अगर है तो वो उसमें क्लोरोफिल है और फिर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। So algae can also prepare their own food by photosynthesis. Okay, synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Okay, the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. So students, carbohydrate मैंने आपको बताया था ना, स्टार्च का फॉर्म है जो कि प्रोडक्ट है यानी फूड है। उसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as proteins and fats. ठीक है, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. तो आपने देखा होगा ना कि प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन्स, विटामिन। सो प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब CO2 तो मिल जाती है प्लांट को सराउंडिंग से, जैसे फॉर्म में वो आ जाती है प्लांट में, लीव्स में, बट जो नाइट्रोजन है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते उसको उस फॉर्म में। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है ना हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. So students, ये बहुत important है, underline कर लेना, क्योंकि plants they can't absorb directly the nitrogen as a gas. So plants की roots में bacteria होते हैं और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
These are absorbed by the plants along with the water. और जब वो soluble form में आ जाता है तो water के साथ वो transport हो जाता है. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और आपने देखा भी होगा ना, farmers भी nitrogen के लिए nitrogenous fertilizers use करते हैं ताकि उनकी soil में nitrogen भी बनी रहे. In this way the plants fulfill requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. ठीक है, तो ये आपने आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अगर फार्मर्स भी ऐड कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, लेट्स स्टडी नाउ. दीज आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll. I'm sorry, there are some plants. ठीक है, ऐसे भी प्लांट्स होंगे ना, आप इमेजिन कर सकते हो जिसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो कैसे होता होगा उनके अंदर फूड का. They cannot synthesize food. How do they survive? And from where do they derive nutrition? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा. ओके, so like humans and animals, such plants depend on the food produced by the plants, by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. हमने स्टडी किया था ना, heterotrophic mode कौन सा होता है, आप दूसरे पे डिपेंड हो फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए. Look at figure 1.5 फिगर पे आते हैं and 1.5 फिगर पे ये नीचे होगा. अब आप देखिए डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये ट्री आप देख रहे हो, ये एक ट्री है और इस ट्री पर ये येलो कलर से आपको ना कुछ एक अलग से प्लांट दिखेगा. सो इसको हम कहते हैं कसकटा, अमरबेल बोलते हैं इसको. तो एक प्लांट है, एक ट्री है सॉरी, उसके ऊपर ये कसकटा जो होती है वो आ जाती है, चढ़ जाती है और अपना फूड जो है वो इसी ट्री से लेती है. इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले वहां आ जाते हैं. सो आई होप आपने डायग्राम देख लिया होगा ट्री का. तो लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, अमरबेल. ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. अब इस प्लांट में क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होती. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. तो जिस पे ये क्लाइंब कर रहा था ना ट्री पे, उस ट्री से ये अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, फूड ले लेता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन. होस्ट कौन होता है, जिस पर ये क्लाइंब करता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. ठीक है, अब पैरासाइट कौन सा हुआ, क्योंकि कसकटा उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पैरासाइट. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. So, और भी आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स इसके. Now, पहली want to ask whether mosquitoes, bedbugs, and leeches that suck our blood are all parasites? Yes. ठीक है, ये सब parasites होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही करेंगे. ठीक है, आप यहां तक पूरा प्रिपेयर कर लेना, एक बार रीड कर लेना. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड से. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और जो एक्टिविटी होंगी वो भी मैं आपको कराऊंगा. ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है, सो कीप लर्निंग and all the best. Meet you in the next class. Take care. Have a nice day. Bye.